ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। लगता है जैसे कल ही की बात है। अनु अपनी खिलौनों के साथ खेलती थी, हम सबके कंधों पर चढ़कर कहती थी मुझे घूमने ले चलो, और आज हम उसके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। आज अगर जिज्ञासाएं होती तो कितना अच्छा होता। मैं जानता हूं कि उसे भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि वो आज अनु के साथ नहीं। उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, 2-4 दिन में वो घर वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी उसे आज यहां होना चाहिए था, अनु की खातिर। मिस्टर वालिया, आप अनु की चिंता मत कीजिए। मुझे अनु की बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि तुम यहां हो। मैं जानता हूं कि तुम अनु का पूरा ख्याल रखोगे, उसे कोई परेशानी नहीं होने दोगी। थैंक यू बानी। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। आदित्य, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें जब पता चला कि अनु प्रेग्नेंट है, गुस्सा नहीं आया? तुमने उसे डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, इतना भी नहीं पूछा कि लड़का कौन है? बस अपना हाथ उसके सर पर फेरा। आदित्य, तुम्हें एहसास है कि अनु से कितनी बड़ी गलती हुई है? मुझे मालूम था तुम ये मुझसे पूछोगे जय। जब मुझे अनु की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मन किया कि उसे एक थप्पड़ मारूं, लेकिन फिर तुम्हारी बात सुनी और मुझे एहसास हुआ कि एक बाप के रूप में उससे बड़ी गलती मैंने की है। अजय, अच्छा बुरा और सही गलत का एहसास बच्चों को माँ बाप ही दिलाते हैं। माँ बाप ही बच्चों को सही रास्ते और गलत रास्ते के बीच में फर्क बताते हैं। अनु की गलती में जिज्ञासा और मैं दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अनु की तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तीनों बच्चे हमारे जिज्ञासा और मेरे झगड़े के बीच ही पले हैं। अनु के सर पे हाथ रखने का मतलब उसकी गलती को सही ठहराना नहीं था जय। उस स्पर्श में एक बाप की गलती का एहसास था, और उस गलती के बाद एक बाप की फर्ज अदा करने की भावना थी। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं। हम साथ मिलकर इस गलती को सही कर देंगे। पता है जय, मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी बाप इस तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं। शादी से पहले बेटी का मां बनना बाप के लिए सबसे बुरा सपना होता है, जो जिंदगी भर की नींद उड़ा देता है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अनु हमेशा खुश रहे। अनु को उसकी खुशियां मिलेंगी, हम सब उसके साथ। आइए आप लोग, प्लीज आप लोग बैठिए। मैं मिस्टर चोपड़ा और रोहित सर को बुलाता हूं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ओह, बहुत अच्छी तरह से। मिस्टर वालिया, कहीं आप मुझे तो नहीं भूल गए? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना अरसा गुजर चुका है। मेरे ख्याल से हमारी आखिरी मुलाकात, आई थिंक हम यहाँ बीते हुए वक्त के बारे में नहीं, बल्कि
आने वाले वक्त के बारे में बात करने आए। Oh, you are absolutely right, मिस्टर वालिया। हमें कल का नहीं बल्कि आज का सोचना चाहिए। Well, let me introduce myself, Ranvijay Chopra, proud father of Rohit Chopra. Please be seated. थैंक यू। अब मिस्टर चोपड़ा, आप तो जानते हैं हम अपने बच्चों के बारे में। मुझे मालूम है मिस्टर आदित्य। इनफैक्ट रोहित मुझे इस बारे में सब कुछ बता चुका है। और फिर मिस्टर वालिया से तो हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर इन हालात में हमें इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। I mean, शादी का मामला, इन बच्चों को सारी जिंदगी साथ बितानी है। आई थिंक हमें थोड़ा वक्त सोचने के लिए लेना चाहिए। जैसा आप मुनासिब समझे। थैंक यू। चलो चलो बाय। थैंक यू। Dad, what's wrong with them? पहले शादी को लेकर बड़ी जल्दी थी और now he says उन्हें वक्त चाहिए। सर जी, अपन के पास 1 रूम किचन के सेट पे जितना भी फ्लैट था वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अब आप लोग डिसाइड करके मुझे ये बताइए 1 रूम किचन में रूम कितना चाहिए और किचन कितना। बस आप हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको खुद फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये मेरा कार्ड रखिए, जब भी आपको फ्लैट मांगता हो मुझे फोन कीजिए। ओके, चलो मैं चलता हूँ। पुष्कर, इसने हमें जितने भी फ्लैट्स दिखाए हैं इनमें से कोई भी रहने लायक नहीं है। सिर्फ एक कमरा, और वो भी इतना छोटा। अगर कोई हमसे मिलने आ गया तो? पुष्कर, मुझे इनमें से कोई भी फ्लैट पसंद नहीं है। भैया, जितना हमारा बजट है हमें उसी में फ्लैट लेना है, और फिलहाल हम इससे ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पुष्कर, जो फ्लैट हम लेंगे वो रहने के लायक तो होना चाहिए। तुमने तो मेरा माउंट आबू वाला घर भी देखा है, कितना बड़ा था वो। और ये एरिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती पुष्कर। भैया, एक बात ध्यान से समझ लो, अभी हम कोई ताजमहल खरीदने की सिचुएशन में नहीं है। सीमा भाभी के भैया के जर्मनी से आने से पहले हमने जितने फ्लैट देखे हैं उनमें से एक फाइनल करना होगा। चलो यहाँ से। पानी मामी, रोहित के घर पे सब ठीक रहा ना? जय, तुम्हें मिस्टर चोपड़ा के घर में क्या हो गया था? चुपचाप बैठे रहे, किसी से बात नहीं की, फिर अचानक अपना फैसला सुना दिया और निकल गए। आदित्य, मैं नहीं चाहता हूं कि अन्नू की शादी उस फैमिली में हो। हमें ये फैसला इत्मीनान से लेना चाहिए। लेकिन जय, अन्नू प्रेग्नेंट है। अगर ये रिश्ता हमने जल्दी तय नहीं किया तो लोग अन्नू के बारे में बात करने लगेंगे। इस सोसाइटी में हमारी पोजीशन, हमारी रेपुटेशन और अन्नू, हमें तीनों का ख्याल रखना है। आदित्य, ये अन्नू का अपना घर है। उस फैमिली में अन्नू की शादी हो, इससे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि अन्नू जिंदगी भर इस घर में। लेकिन मिस्टर वालिया, उनसे रिश्ता जोड़ने में ऐसी कौन सी बुराई है? वो लोग सब समझते हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं बानी, वो अच्छे लोग नहीं। मार्केट में उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं। मिस्टर वालिया, अनु और रोहित एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बानी, मैं भी अन्नू से बहुत प्यार करता हूँ। अन्नू की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं। मैं जो भी डिसीजन लूंगा अन्नू की भलाई के लिए ही लूंगा। Just trust me on this one.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।